जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं, बताइए जल्दी से। सब परसेंटेज की वीडियो एप्लीकेशन पर डिलीट हो गई है। डिलीट नहीं हुई है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वो अभी शो नहीं कर रहा है। आप लोग परेशान मत हो, मंडे के पहले आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मंडे तक हम कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की, पूरी वीडियो आप लोगों को आ जाएगी। परेशान होने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलो सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बता दीजिए। सारे के सारे लाइव हैं। शिवानी गुप्ता, अनुराग कुशवाहा, बहुत शानदार बच्चों। कैसा लग रहा है डिस्काउंट पढ़ के, मज़ा आ रहा है? बताइए, मज़ा आ रहा है ना? बढ़िया है, मज़े में है। ठीक है सर, थोड़ा एसी बंद कर दीजिए सर, ठंडा लग रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोगों ने कर लिया था और आगे हमें 54 से 60 तक करना है। और उसके बाद आज हमारा ये टॉपिक डिस्काउंट का ख़त्म हो जाएगा। कल से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पे। तो हमसे कहा गया, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 अ मैन अलाउड 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 5% डिस्काउंट, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट? डिस्काउंट 1 दिया है, प्रॉफिट 1 दिया है, डिस्काउंट 2 दिया है, प्रॉफिट 2 पूछा है। मुझे लगता है ये सवाल आप लोग कर लेंगे, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट बता रखा है, तरीका बता रखा है, वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। हमें जो असल में सवाल लगाने हैं वो हमें 54 से लगाने हैं। क्या कहा गया 54 में, देखिए। बाई हाउ मच एबव द कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क्ड अप फॉर सेल सो दैट after allowing two discount of 20% and 6.255% on it, a net gain of 20% is made on the cost price। कहने का मतलब कि लागत मूल्य से कितना ऊपर एक वस्तु को बिक्री मूल्य के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% के दो क्रमिक छूट की अनुमति देने के बाद लागत मूल्य पर 20% का शुद्ध लाभ हो। अब हम अगर बात करें तो पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क हो जाता है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बच्चों कहा गया था ऐसा कि देखो, अगर इतने का डिस्काउंट था तो इतने का प्रॉफिट, और अगर इतने का डिस्काउंट है तो कितने का प्रॉफिट। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बना दिया जाता है। कैसे? जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 10 और 20% के दो डिस्काउंट मैं देता हूँ, एक नहीं देता हूँ मैं, दो डिस्काउंट देने की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे मान लीजिए 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यानी मेरा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो क्या है, या मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस से कितना कम है, ज़्यादा है, क्या है, वो हमसे पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, चाहे आपको यहाँ 2 डिस्काउंट दे दिया जाए, चाहे आपको 3 डिस्काउंट दे दिया जाए, या फिर आपको 4 डिस्काउंट दे दिया जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इनका एक तरीके से टोटल डिस्काउंट पता करना पड़ेगा कि भैया ये टोटल कितने के करीब में होते हैं। ठीक है, आप यहाँ इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि देखो, इतने और इतने का हमने यहाँ पर दे रखा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो आपको भी पता है कि जब 2 डिस्काउंट मिलते हैं तो उनका हम इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट निकालते हैं ना। तो यहाँ पर ये 2 डिस्काउंट दिए गए हैं तो हम इनका टोटल डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट 1 की बात करें तो 20% है। 20% का मतलब यहाँ पर बात करते हैं तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, MP हो गया, SP हो गया। डिस्काउंट 1 की बात करते हैं, 20% का डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, 1/5, यानी 5 रुपये के सामान में 1 का डिस्काउंट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सामान 5 का 1 का डिस्काउंट तो बिकेगा कितने में, 4 में। उसके बाद यहाँ बात करते हैं दूसरे वाले डिस्काउंट D2 को लेकर। ठीक है, तो ये डिस्काउंट 6.25 है। अब ये 6.25 किसके बराबर होता है, 1/16 के बराबर। पढ़ाई रखा है आपको मैंने, सारी बातें बताई रखी हैं किसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/16। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6.25, जिसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि 6 सही 1/4%, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/16। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सामान हमारा 16 रुपये का, उसमें 1 का डिस्काउंट तो बिकेगा कितने में, 15 में। हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल डिस्काउंट निकाल देना है। ठीक है, हमने कहा 4 से इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा,
5 से इसको काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। 4 रुपये का सामान 3 रुपये में बिकेगा, कितने में? 4 का सामान कितने में बिकेगा? 3 में। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। इंटू कितना कर देंगे? 100%। तो मेरे भैया 25% का टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपका टोटल डिस्काउंट आ चुका है 25%, आपका जो प्रॉफिट है वो है 20%। बस आप फॉर्मूले में इसको लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर देखो बहुत शानदार बात बोली आपने, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? MP/CP बराबर हो जाएगा किसके? बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, अगर हम यहाँ रिलेशन देखेंगे तो मुझे बताइए लाभ कितने का है? 20%। तो 100 में एक 20 जुड़ गया तो 120 हो गया, और डिस्काउंट हमारा कितने का है? 25 का। तो 100 में 25 खत्म हो गया तो 75 हो गया। अगर हम काटे तो 15 से हम इसे 8 बार में काट पाएंगे, 15 से हम इसे 5 बार में काट पाएंगे। तो सवाल में हमसे कहा है बाई हाउ मच एबव द कॉस्ट प्राइस शुड आर्टिकल बी मार्कअप, यानी कॉस्ट प्राइस से कितना % ज़्यादा मार्केट प्राइस को हम रखें। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्केट प्राइस 8 है, तो मुझे बताओ कितना % ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो 5 के सामान को 8 बना रहे हैं, यानी आप 3 ज़्यादा रख रहे हैं। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। 3/5 इंटू यहाँ पर 100% इज द करेक्ट आंसर। 5 से काटा हमने 20 बार में, 20 का 3 गुना 60%। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। देखो कंसेप्ट अलग होते हैं, जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं तो हम उनका टोटल डिस्काउंट निकालेंगे। हमें 2 डिस्काउंट मिल जाए, हमें 3 डिस्काउंट मिल जाए, हमें 4 डिस्काउंट मिल जाए, रेशियो या सक्सेसिव का फॉर्मूला इस्तेमाल करके पहले हम टोटल डिस्काउंट निकाल लेंगे, क्योंकि जब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक ही डिस्काउंट हम रख सकते हैं और वह है टोटल डिस्काउंट। तो इतना इतना का डिस्काउंट आया, टोटल 25% के करीब में, डिस्काउंट 25 का, लाभ 20 का, रेशियो निकाल दिए, आंसर आ गया। बहुत शानदार। देखिए आप सभी बच्चों से मैं दोबारा से कहता हूं मेरे भाई की परसेंटेज की वीडियो आप लोगों में मिसिंग है, मंडे के पहले तक आ जाएगी, तो इसीलिए परेशान मत होइए, आराम से चिल होकर पढ़ाई करिए, बाकी सब्जेक्ट को पढ़िए। परसेंटेज की वीडियो आप लोगों को मंडे के पहले मिल जाएगी, सिस्टम से डिलीट हो गई है, हम उसे रिकवर कर देंगे और आपको मंडे के पहले मिल जाएगी। कृपया करके भाई मेरे विनती है आप लोगों से, अब दोबारा इसी बात के लिए कमेंट ना करें, मैं थक चुका हूँ सुबह से यही बात बताते बताते आप लोगों को। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा गया है? एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 15% प्रत्येक के 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, अतः में वस्तु के मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? कहने का मतलब द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 45%, देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच आर अलाउड, अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, आप इस सवाल को चाहो तो रेशियो मेथड से कर सकते हो, आप इस सवाल को चाहो तो सक्सेसिव से कर सकते हो, आप इस सवाल को मेरे भैया चाहो, ठीक है, तो आप यहाँ 100 मानकर भी कर सकते हो। कई तरीके से आप इसको चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा ठीक है सर, हमें यहाँ पर क्या समझना है? तो पहले हमने यहाँ पर देखो तो एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? अगर हम इसे रेशियो मेथड से बनाएं तो 45 का फ्रैक्शन वैल्यू 45/100 हो गया, यानी 5 से काटेंगे तो 9 बार में और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। यानी हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए कि वस्तु के मूल्य में इतने % की वृद्धि की जाती है, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि 20 रुपये में हमने 9 रुपये बढ़ा दिया, यानी आर्टिकल का दाम था 20 रुपये और उसमें हमने 9 बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया? 29 हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पे कि वस्तु के दाम में कैसे वृद्धि हो गई? तो 20 में 9 बढ़ा दिया तो 29 हो गया। इसके बाद 15% की 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं। अब ये जो 15% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 15/100 यानी 3/20 डिस्काउंट दिया गया है, यानी हम बोलेंगे रुपए, यहाँ 20 रुपये का सामान है, उसमें 3 रुपये का डिस्काउंट, यानी वो कितने में मिलेगा? 17 में। एक डिस्काउंट नहीं, 2 बार दिया गया, तो इस रेशियो को हम 2 बार लिखेंगे, यानी वापस से और 20 से 17 हम लिख देंगे। तो पहले 20 का सामान था 29 बना दिया, फिर 20 के सामान को 17 बना दिया, फिर 20 के सामान को 17 बना दिया। इस तरीके से टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी? 8,000 रुपये, और हमने उसको इतना बना दिया है। आप यहाँ पर देखो तो 17 × 17 हमारा हो जाता है 289, और इस 289 को हमें किसके साथ गुना करना है? 29 के साथ। आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 × 9 81 का 1 8 हाथ में, 9 × 8 72, 80 का 0 8 हाथ में, 9 दूनी 18 8 26 हो गया, 9 × 2 18, 8 दूनी 16 17 5,
1, 8, 13 और यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी 8,381। समझ गए मेरी बात को? तो कहा गया है कि देखो परसेंटेज इंक्रीज कितने का होगा, तो बोलोगे इतने से इतना हो गया, यानी कितने का इंक्रीज, 381 का इंक्रीज कितने के ऊपर, तो बोलोगे सर 8,000 के ऊपर, और इंटू कितना परसेंट, तो बोलोगे सर इंटू हमारा 100%। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए, आप 8 से डिवाइड करो, 8 का 4 गुना 32 हो गया, 61 आ चुका है, 8 का 7 गुना 56 हो गया। ठीक है, फिर 5 बचेगा, वो 50 बन जाएगा, और 50 बन जाएगा तो वो 8 का 6 गुना 48 आ जाएगा, 1 जीरो और 1 जीरो यानी 4.7625, देखो यहाँ पर आ जाएगा 4.76 के करीब में, और वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज के साथ 4.7, आप उतना भी नहीं डिवाइड करते ना, आप सिर्फ यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर देखो यहाँ, ठीक है, 8 का 4 गुना 32 है, 32 हो गया, 61 यानी 8 का 7 गुना डिवाइड बाई 10 यानी 4.7, तो 4.7 से इंक्रीज में एक ही ऑप्शन है, आप उसी को टिक कर देते, आपका वही आंसर आ जाता। पूरा थोड़ी डिवाइड करना था आपको, पूरा करना ही नहीं था, बताइए, आपको पूरा नहीं करना था, बहुत आसान था, आराम से आप इसे कर सकते थे। आप बोलते कि सर पहले देखो वैल्यू हमने बढ़ा दी है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो वैल्यू को हमने कम की, फिर वापस से हमने वैल्यू को कम की, इस हिसाब से हमारा 8,000 का सामान 8381 में बिका है, 381 का इंक्रीज 8,000 के ऊपर इंटू 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। एक बच्चा कहता है सक्सेसिव बता दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है सक्सेसिव इसमें जानने का, कारण बड़ा सिंपल है, आप उसमें और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और आपका समय और ज़्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करते हैं तो कहा गया, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹528 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 12%, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ, बहुआ सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ पर तो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, पहला डिस्काउंट दे रखा है, दूसरा डिस्काउंट दे रखा है, और मार्केट प्राइस पूछा है। भाई साहब बच्चे वाला क्वेश्चन है, बताओ, यहाँ बता सकते हो सीरीज मेथड से, बोलोगे सर मार्केट प्राइस को x मान लेते हैं, ये क्या हो गया मार्केट प्राइस, पहला डिस्काउंट दिया 20% का, तो सामान है 100 का, बिका यहाँ 20 का डिस्काउंट, यानी कितने बिकेगा, तो 80/100 में यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट हमारा कितने का है, 12 का है, यानी सामान हमारा 100 का है, उसमें 12 का डिस्काउंट यानी बिकेगा कितने में, 88 में। ये पहला डिस्काउंट, ये दूसरा डिस्काउंट, और 2 डिस्काउंटों के बाद ये बिकेगा कितने में, 528 में। समझ गए, यानी ये अपने आप का 80/100, फिर अपने आप का 88/100 बराबर 528 के। काटो यहाँ पर दोस्त, तो बोलोगे सर देखो ये पूरा का पूरा इसको कितनी बार में काटेगा, 6 बार में। 8 × 6 48 का 8, 4 हाथ में, 8 × 6 48 और 4 52, पूरा का पूरा 6 बार में काट गया। 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, और 2 से कटेगा ये कितनी बार में, 3 बार में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 25 × 3 75, और एक पीछे 0 आ जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। बहुत शानदार दीपक जी, बहुत अच्छे मेरे भाई। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, तो क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। यहाँ पे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मार्केट प्राइस पूछा गया था, 2 डिस्काउंट दिए गए थे और सेलिंग प्राइस दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई डिस्कशन नहीं था। ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लगा, और मैंने कहा कि देखो इस बार पूछा गया है तो मैं बच्चों को ऐसा सवाल ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, सवाल में मैंने यहाँ पर ये देखा, जब मैं देख रहा था, क्योंकि मैं तो हर एक प्रीवियस ईयर को देखते रहता हूँ, कहते हैं ना कि इंसान पढ़ता भी इसीलिए है ताकि उसका नॉलेज बढ़ते रहे। तो जब भी मेरे सामने कोई नया क्वेश्चन आता है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है यार जब बैच नया है, जब क्वेश्चन नया है, तो बच्चों को क्यों नहीं करवाना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन ज़रूर कराना चाहिए। देखो 2 लाइन का तो सवाल है, लेकिन भाषा बड़ा प्यारा है, लैंग्वेज बड़ा प्यारा है, इसलिए मैंने इसको मिसलेनियस में डाला। रिसेंट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट ट्रिपल्स इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, द प्रॉफिट परसेंटेज। कितना प्यारा क्वेश्चन, प्रॉफिट कितना हो जाता है, 3 गुना। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है, लाभ का प्रतिशत। कंफ्यूज हो जाएंगे आप, समझ रहे हैं मेरी बात को। सवाल है तो 2 लाइन का, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या बोला गया, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो मेरे भैया लाभ 3 गुना हो जाता है।
लाभ का प्रतिशत क्या था। तो जैसे मानो हमारा ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, मानो पहले हम उस सामान को यहाँ 100 रुपये में बेचते थे, ठीक है। आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोला गया यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना यानी कितना कर दिया जाता है, 200 कर दिया जाता है, तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है, ठीक है। यानी लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है। पहले मानो यहाँ पर x का लाभ था, तो अब हमारा लाभ जो है वो यहाँ पर 3 गुना हो जाता है, 3x हो जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि सीपी में इतने का लाभ था तो इतने में बेचते थे, अब सीपी में इतने का लाभ है तो इतने में बेचते हैं, तो बताओ सीपी कितने का होगा, ठीक है। यहाँ पर फाइंड द प्रॉफिट परसेंट की जो हमारा प्रॉफिट का परसेंट आएगा वो कितना आएगा। यहाँ बोला गया लाभ हमारा 3 गुना हो गया है। अब ये x और 1x और 3x मान के करोगे ना तो कभी नहीं बना पाओगे मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, नहीं बना पाओगे सवाल को, ठीक है। हाँ ऐसा कर सकते हो, देखो x मानकर बना लोगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्ट अप्रोच लगा दो तो फ़ायदा हो जाए। आप यहाँ बोलोगे सर देखो कि हमने सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दिया तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 3 गुना। आप एक काम करो, ये सारे फर्जी मेथड को हटाओ। आप यहाँ बोलोगे सीधा का सीधा सर समझो, प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2, ये प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितने का है, 1:3 का है, कि प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, 3 गुना। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट का बड़ा सिंपल सा वैल्यू होता है सेलिंग प्राइस 1 माइनस सीपी, सीपी तो नहीं बदलता है, और ये प्रॉफिट हो जाएगा SP2 माइनस सीपी। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1/3 के, ठीक। अब यहाँ बोला गया है कि प्रॉफिट ट्रिपल इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, ठीक है। प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, यानी सेलिंग प्राइस को हम क्या कर देते हैं, सेलिंग प्राइस को 2 गुना। यानी अगर मान लो यहाँ पर कि यहाँ का सेलिंग प्राइस को हम SP लिख दे रहे हैं, यहाँ के CP को हम CP लिख दे रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला सेलिंग प्राइस ऊपर वाले सेलिंग प्राइस का 2 गुना यानी 2SP हो जाता है, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, CP लिख देते हैं, तो ये वैल्यू 1/3 हो जाती है, क्योंकि सेलिंग प्राइस के डबल करने से प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाता है। हम यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं, 3 इंटू SP हो जाएगा हमारा 3SP, 3 इंटू CP हो जाएगा हमारा 3CP, बराबर हो जाएगा यहाँ पर इसको 1 से, यानी यहाँ पर 2SP माइनस CP के, ठीक है। अगर हम आगे देखें 3SP में से 2SP घटा देंगे तो SP आ जाएगा, और 3CP उधर ले जाके 3CP में से CP घटा देंगे तो हमारा 2CP हो जाएगा। उसके बाद बच्चे क्या होगा, सेलिंग को सेलिंग रहने देंगे, यहाँ CP को नीचे लेकर आ जाएंगे, बराबर हो जाएगा 2/1 के। यानी हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 1 रुपये के सामान को 2 रुपये में बेचने की बात कही गई है, तो मुझे बताइए प्रॉफिट का परसेंट कितने का होगा। तो बोलेंगे 1 के सामान को 2 में बेचना है, यानी 1 का प्रॉफिट, और कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे 100%, तो हमारा आंसर कितना आएगा 100%। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अश्विनी पटेल और बाकी सभी बच्चे मेरे भाई परेशान मत हो, परसेंटेज की वीडियो मंडे के पहले आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। आपके वीडियो जो है गायब हुए हैं, आ जाएंगे, परेशान मत होइए, इसीलिए मैंने कल क्लास नहीं लिया था, ठीक है, और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मंडे के पहले वीडियो आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। समझ गए आंसर, तो कितना होगा सी। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा रिलेशन था ना, कहा गया था ना कि प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, तो प्रॉफिट SP माइनस CP होता है, ये होता है। अब मानो इस सवाल को हम ऐसे ना करके हम और शॉर्ट में लपेट लें, तो हम इस सवाल को कैसे बनाते हैं। मानो अगर हमें 1 लाइनर अप्रोच लेना होता तो इस सवाल को कैसे बनाते हैं, ये तो पूरा बेसिक हो गया। अगर मानो मुझे अपनी किताब में सॉल्यूशन देना होगा तो मैं ये सॉल्यूशन दूंगा एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मुझे आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाना है, जैसे मान लीजिए आपको स्मार्ट अप्रोच बताना है, तो बहुत आसान है। आप यहाँ पर मान लो कि CP है, सपोज करो यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ मान लो क्या है मेरे भैया, CP है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ मान लो क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, और आप यहाँ पर कुछ प्रॉफिट में बेच रहे हो और आप उससे 100 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, सेलिंग प्राइस को जैसे मेरे भाई यहाँ 2 गुना कर देते हो, सेलिंग प्राइस को क्या कर देते हो, सेलिंग प्राइस को जैसे यहाँ पर 2 गुना कर देते हो, आपका अपना प्रॉफिट कितना हो जाता है, आपका अपना प्रॉफिट यहाँ 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे, ये हमारा CP है, पहले हम इस आर्टिकल को X में बेच रहे थे तो हमें X रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अब हम इस आर्टिकल को मानो 2X में बेच रहे हैं
तो हमें यहाँ पर 3x का प्रॉफिट हो रहा है। याद करो ये वाला कंसेप्ट याद है कि जब हम इस आर्टिकल को 100 में बेच रहे हैं तो x का प्रॉफिट है, अगर आर्टिकल को 200 में बेचे तो इसका 3 गुने का लाभ। याद आ रहा है, बटरफ्लाई कंसेप्ट सिखाया था आपको, ठीक है, कि लॉस हमारे प्रॉफिट के 1/3 के बराबर हो जाता था। याद करो कि जब हम किसी वस्तु को 480 में बेचते थे तो जितने का लाभ होता था, और जब हम उस वस्तु को 400 में बेचते थे जितने का नुकसान होता था, दोनों बराबर होते थे। याद करो ऐसे वाले क्वेश्चन, बस वही बात है। मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3x है, तो ये गैप हमारा कितने के बराबर है? ये गैप हमारा 2x के बराबर है कि नहीं दोस्त? बताओ जल्दी से, तो बोलोगे हाँ सर। तो ये गैप हमारा 2x के बराबर और ये गैप हमारा कितने के बराबर? 100 के बराबर। तो 2x का मान हमारा 100 है, तो x का मान कितना होगा? 50। यानी यहाँ कितना होगा? तो बोलोगे सर ये 50 होगा। तो बस 100 में से 50 घटा दो, सीपी तुम्हारा 50 आ जाएगा। प्रॉफिट का परसेंट पता करना है तो क्या बोलोगे? 50 का प्रॉफिट कितने के ऊपर? यहाँ पर 50 के ऊपर, और इनटू कितना कर दोगे? तो 100। यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा? 100%। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। ये भी तो बता रखा है आपको, ये वाला टाइप। बताओ कि अगर हम उस वस्तु को 2 गुने दाम पर बेचे तो लाभ 3 गुना हो जाता है। क्यों? खत्म। तो बता रखे हैं कि नहीं बता रखे हैं? बताओ जल्दी से। बता रखे हैं ना? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 पे। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है, देखो क्वेश्चन में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या कहा गया वो देखो। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ 42 आइटम वाज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आइटम। यानी अगर हम बात करते हैं तो 42 आइटम का जो मार्केट प्राइस है वो हमारा बराबर है किसके? तो वो बराबर है हमारा 70 आइटम के कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम, दूसरा वाला लाइन इसको मैं अलग लिखता हूँ। 42 आइटम का मार्केट प्राइस बराबर है किसके? 42 आइटम का मार्केट प्राइस बराबर है हमारे 70 आइटम के कॉस्ट प्राइस के, ठीक। और उसके बाद वहाँ कहा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम, 25 आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है किसके? तो मार्केट प्राइस ऑफ 21 आइटम के, यानी 21 मार्केट प्राइस के, 21 MP के बराबर है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ ईच आइटम। ऐसा सवाल पहले के ज़माने में बहुत आता था। और उसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक है सर डिस्काउंट के नोट में आंसर नहीं है, दोबारा से भी नहीं है प्लीज़। ऐसा कैसे है सुशील सैनी जी मेरे भाई? सुशील सैनी आप अपना बैच का नाम बताइए एक बार, आप किस बैच के स्टूडेंट हैं? ज़रा एक बार हम देखेंगे आपके बैच में कि आंसर शीट में आंसर की है या नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, तो 7 से आप काटेंगे तो कितनी बार में? आप यहाँ पर 14 से काटो 3 बार में, 14 से काटो 5 बार में। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? बोलोगे मार्केट अपॉन कॉस्ट बराबर होता है किसके? 5/3 के, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो सेलिंग प्राइस, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सेलिंग को यहीं रहने देते हैं और यहाँ मार्केट को उसके नीचे लेकर आ जाते हैं। तो बोलेंगे 21 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 21 बटे कितना हो जाएगा? 25। अब अगर आप वहीं पांडव वाली कहानी करो, यहाँ पर मार्केट लिख दो, यहाँ पर सेलिंग लिख दो और यहाँ पर कॉस्ट लिख दो। तो मार्केट और सेलिंग का रिलेशन कैसा है? कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ मार्केट प्राइस कितना बोला गया है? 5, कॉस्ट प्राइस है 3, यहाँ मार्केट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस 21 है। क्या एक आइटम का अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है कि वस्तु का मार्केट प्राइस अलग अलग? नहीं हो सकता ना मेरे भाई, किसी भी सिचुएशन में मार्केट प्राइस अलग अलग नहीं हो सकता है। तो मार्केट प्राइस हमारा अलग अलग नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे? दोनों जगह के मार्केट प्राइस को बराबर करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं डिस्काउंट के आंसर शीट नहीं है। देख लेता हूँ भाई मैं एक बार आप लोगों में कि आप लोग का आंसर की है कि नहीं, क्लास के बाद देख लूँगा, अभी पढ़ लो। तो हमने कहा यहाँ मार्केट प्राइस 5 है और यहाँ मार्केट प्राइस 25 है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट प्राइस अलग अलग हो? नहीं ना। तो दोनों जगह के मार्केट प्राइस को आप बराबर करो। बराबर करोगे तो क्या हो जाए? इसको 5 से गुना करो और इसको भी 5 से गुना करो, ताकि ये हमारा कितना हो जाए? 25 और ये भी हमारा हो जाए 25।
यानी हम कहना क्या चाहते हैं, 25 रुपये का सामान था, उसको हमने 21 रुपये में बेचा था और ख़रीदा हमने कितने में था, 15 रुपये में। क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सेल। प्रॉफिट का परसेंट पता करना है। हमने कहा ठीक है हम पता करेंगे। आप बताइए सामान हमने ख़रीदा कितने में, 15 में, बेचा कितने में, 21 में, फ़ायदा कितने का कमा लिया, 6 का, कितने के ऊपर कमाया है, 15 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे, 100%। आपका आंसर आ चुका है। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ गए आप। यहाँ पे पहले एमपीसीपी का रिलेशन दिया था, फिर एसपीएमपी का रिलेशन दिया था, फिर बहुत ही शानदार तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, सवालों को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए और बताइए, मज़ा आ रहा है सवालों को बनाने में, मिसलेनियस के आनंद आ रहा है? आ जाओ। 59 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा रुककर हम लोग बनाएंगे। 59 के पहले हम लोग क्या बनाएंगे, 60 नंबर क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। ये थोड़ा आसान दिख रहा है, थोड़ा छोटा सवाल दिख रहा है, इसको पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 59 बना देंगे। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिए। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 रुपये है और यह खुदरा विक्रेता को 20% के छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता इसे कितने के मूल्य पर बेचना चाहेगा। क्या क्वेश्चन कहा गया है, सही से देखिए। तो मार्केट प्राइस दिया गया है 3750, ठीक है। डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पर 20% का। कहा गया है यहाँ पर कि एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल इट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। रिटेलर उसको कितने में बेचना चाहेगा यदि वो 15% का लाभ कमाना चाहता है तो। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल इट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। मार्केट प्राइस 3750 है, अवेलेबल टू द रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। यानी आप ऐसे समझो कि रिटेलर अगर मानो कोई सामान लेकर आना चाहता है तो मेरे भाई रिटेलर उस सामान को खरीदेगा कितने में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर की, कि भैया मैं रिटेलर हूँ और मैं इस सामान को ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे ये सामान कितने में मिलेगा बताओ। तो जैसे मानो मैं किसी दुकान में गया, वहाँ मैंने देखा एक टेबल फ़ैन का दाम कितना लगा हुआ है, 3750, ठीक है। और वहाँ पर जो दुकान वाला है उसने मुझे कहा भैया हम आपको 20% के डिस्काउंट पर दे देंगे। यानी मैं रिटेलर हूँ, मैं आपके पास गया, आपने कहा 3750 रुपये का पंखा है, हम आपको 20% के डिस्काउंट पर दे देंगे। यानी मुझे वो पंखा कितने का मिलेगा, तो मैं बोलूँगा 3750 रुपये का पंखा 20% के डिस्काउंट के बाद अपने आप के 80% पे मुझे मिल जाएगा। यानी यदि ये 100% का मान है तो इसका 80% कितना होगा, हमने काट दिया इसको। 8 इंटू 5 40 का 0 4 हाथ में, 8 सते 56 4 60 का 0 6 हाथ में, 8 तिरके 24 और 6 30। यानी ये पंखा मुझे मिलेगा 3000 में। यानी मैं रिटेलर हूँ और मुझे ये पंखा कितने मिलने वाला है, 3000 में। अब कहा गया है एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल इट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। मैं इसी पंखे को कितने में बेचूं कि मुझे 15% का लाभ हो। यानी मेरा यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया गया है और मेरा सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ 3000 का पंखा है और ये पंखा अपने आप में 100% है, मुझे इसको 15 के लाभ में बेचना है। यानी 100 में 15 का लाभ यानी 115 में बेचना है। ख़त्म हो गया मेरे भाई। 115 का 3 गुना 345 और एक 0 आ जाएगा, 3450। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर डार्लिंग इज द करेक्ट आंसर। समझ गए मेरे भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ठीक है, 60 नंबर हो गया। अब आ जाइए 59 नंबर क्वेश्चन, एकदम जान प्राण सब कुछ। ठीक है, पूरे डिस्काउंट में सबसे लंबा सवाल, सबसे लंबी भाषा वाला सवाल आपका यही है। पूरे डिस्काउंट में 60 क्वेश्चंस के शीट में सबसे लंबी भाषा इसी की है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इस सवाल को बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे सर सवाल को समझिए। अंडर अ सेल ऑफर फॉर एन आइटम Mahesh was offered 24% discount on the part of market price that was paid in cash, but was charged 1.5% part of market price paid through credit card.
If Mahesh paid 40% of the market price in cash and rest through credit card and his total final payment was इतना, what was the market price of item? हालांकि भाषा बहुत बड़ी है लेकिन सवाल बहुत छोटा है अपने मैटर में, अपने कंसेप्ट में। कहा गया जैसे मान लीजिए आप महेश हैं, ठीक है, आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं। तो जब आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में आप हैं, यानी महेश आप हैं, आपको अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% की छूट पेशकश की जाती है जिसका भुगतान आपको नगद में करना है। यानी जो पैसा आप कैश में दोगे उस पर आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 24% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड के भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया जाएगा, डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, 1.5% का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा। जैसे आज भी अगर आप मान लो कहीं पर किसी दुकान में कार्ड से पेमेंट करते हो तो वो व्यापारी बोलता है भैया 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई आप यहाँ कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, वो वाइट मनी है तो अगले की लंका लग जाएगी, सीधी सी वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो 1.5% का आपको शुल्क लगाया जाना है। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया है, जैसे आपने अपना पूरा पैसा, जैसे मानो 100 रुपये की शॉपिंग करनी थी तो उसका 40% आपने नगद में दे दिया और बाकी आपने क्रेडिट कार्ड से दिया, तो उसका कुल अंतिम भुगतान रुपए में इतने के बराबर था। तो आपने टोटल इतने की पेमेंट की, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है, प्यारा सवाल है, बनाएंगे। हमने कहा भैया देखो बात ऐसी है, सवाल को समझो। पढ़ लिया ना कि भाई दो पेमेंट हैं, एक तो हमें कैश से करना है, दूसरा हमें कार्ड से करना है। कैश वाले पर हमें खुद डिस्काउंट मिलता है और कार्ड वाले पर हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, बस यही बात है। तो हमने कहा समझिएगा मेरी बात को, मान लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो हमारा कितना है, तो 100x है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा कि हम दो पार्ट में पेमेंट करेंगे, एक हम यहाँ पर कैश में करेंगे और दूसरा हम यहाँ पर कार्ड में करेंगे। हमने कैश से कितना पेमेंट करना है, तो बोला गया है 40% ऑफ द मार्केट प्राइस इन कैश, यानी यहाँ पर इस पूरे का 40% यानी 40x हमें कैश देना है और 60x से हमें कार्ड में देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये इस सामान का मार्केट प्राइस है, हमें यहाँ पर क्या मिल जाना है, डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट हमें कितने का मिलेगा, तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर 24% का डिस्काउंट मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस संख्या का 24% डिस्काउंट मिलना है। तो हमने कहा 40 का 24% कितना होता है, 40 का यहाँ 24% कितना होगा दोस्त, तो देखो यहाँ पे 20 का 2 गुना, 20 का 5 गुना, 24 का 2 गुना 48, 48 बट्टे में 5, 48 बट्टे में 5, यानी यहाँ पर बात करते हैं किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है तो आप इसका डबल कर दो और बाद में दशमलव लगा दो, यानी बोलोगे 9.6 का डिस्काउंट। अगर इतने के सामान पे इतने का डिस्काउंट है मेरे दोस्त, तो वो बिकेगा कितने में, तो बोलोगे 40 में से इतना घटा देंगे, तो बोलोगे सर 30.4x में ये सामान बिकने वाला है। 30.4 में ये सामान क्या है, तो बिकने वाला है। समझ गए मेरी बात को आप, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कार्ड में क्या है, तो कार्ड में आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना लग जाएगा, 1.5% का शुल्क लगाया जाएगा, 1.5%, 1.5। तो यहाँ बोला आपने कि सर 60 का हमारा 1.5%, यानी 1.5 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, ये हमारा ख़त्म। 15 का 6 गुना यानी 90, और 90 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी अगर हम बात करें 9 बटे 10, यानी यहाँ पर 0.9 का आपका यहाँ टैक्स लगना है। तो टोटल यहाँ पे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 60.9x की पेमेंट आपको यहाँ करनी पड़ेगी। यहाँ की पेमेंट 30.4 है और यहाँ की पेमेंट 60.9 है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल जो आपको उस दुकान पर पेमेंट करनी है वो कितने की करनी है, तो जोड़ो 9 जमा 4 13 हो जाएगा, ठीक है। 0 और 0 यानी यहाँ पर 13 का 1 आ जाएगा और 6 और 3 9 यानी 91.3 आएगा। इतने की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सामान आपका 100 रुपये का था, आपको पेमेंट 91.3 का करना पड़ जाएगा। तो 91.3 का पेमेंट करना पड़ जाएगा। आप सवाल में देखो फाइनल पेमेंट की वैल्यू दे रखी है, यानी यहाँ पर 6391 ये आपका फाइनल पेमेंट है, और ये कितने की वैल्यू है, तो 91.3 की वैल्यू है। हमें पता क्या करना है, मार्केट प्राइस, यानी हमें यहाँ पर 100x की वैल्यू पता करनी है। आप यहाँ पर 91.3x भी कह सकते हो, यानी इतने x की वैल्यू दी, 100 का वैल्यू पता करना है।
हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ कितना चला जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये संख्या कट सकती है, पूरा का पूरा अगर आप देखो यहाँ पर 913 से काटना है, 913 से काटना है, कितनी बार में कटेगा? तो देखो 900 का 9 छक 54, 9 सत्ते 63। ठीक है, अगर हम 7 गुना करें यहाँ पर तो 7 इंटू 3 21 का 1 2 हाथ में, 7 एकम 7 2 9, 6391। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा संख्या कितनी बार में जाएगा? तो देखोगे तो ये पूरा का पूरा संख्या इसको 7 बार में लेके लपेट के चला जाएगा। x से हमारा x कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 7000, यानी 7000 रुपये इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिद्धार्थ सिंह, दीपक कुमार सबके आंसर आ रहे हैं, समझ में आ गया? यानी इस पैसे को 2 हिस्सों से पे करना था, कैश से और कार्ड से। ठीक है, कैश वाला पेमेंट कैसा था? तो इसका 40%, कार्ड वाला पेमेंट इसका 60%। कैश में डिस्काउंट मिल जाता, और डिस्काउंट कितने का मिलता? तो इसका 24% का डिस्काउंट मिलता है, यानी इतने का, तो वो हम घटा देते हैं। और कार्ड में हमें अधिक शुल्क देना पड़ता, कितना? इस संख्या का 1.5%, यानी हमारा यहाँ पर अगर बात करें तो 0.9x का डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं एक्स्ट्रा चार्ज, यानी इतना देना पड़ता। यहाँ इतने की पेमेंट की, यहाँ इतने की पेमेंट की, कुल पेमेंट हमें इतने की करनी है। जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है तो उससे भाग कर दिया, निकालना मार्केट प्राइस है तो 100 से गुना कर दिया। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। तो इस तरीके से होता है हमारा डिस्काउंट का टॉपिक कंप्लीट। जो भी डाउट है आपके किसी भी प्रकार के, तो आप टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पर भेजा करना, आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कुछ बच्चे बाद में जुड़े, कुछ कभी जुड़ गए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप टेलीग्राम पर यहाँ जो डाउट ग्रुप है अपना, वो है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, आप वहाँ से भेजोगे, आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। देखो मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर में दिख रहा है आपको, बच्चे बहुत शानदार तरह से डाउट भेजते हैं और फिर बाद में उनका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। देखो बना बना के बच्चे ऐसे जो है ना, हर क्वेश्चन का ऐसे आंसर दे रहे होते हैं जब भी उन्हें समय मिलता है। बहुत ऐसे टॉपर्स हैं जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो इच्छा है वो पढ़ाई से जुड़ी हुई है, तो बहुत बार आपके डाउट का आंसर वो भी देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसमें डाउट भेजोगे टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। आप मैसेजेस देखो, एक एक दिन में 85 ऐसे कर करके मैसेजेस आते हैं, इतने इतने हज़ार, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए। साथ में एक और काम करना है, सिर्फ इस ग्रुप में क्वेश्चन भेजना नहीं है, साथ में इस ग्रुप का डेली आधा घंटा बैठ के क्वेश्चन सॉल्व भी करो। क्योंकि जो दूसरों के डाउट हैं, अगर उस चीज़ को आपने सॉल्व कर लिया ना, तो आपसे बड़ा मैथमेटिशियन कोई नहीं है, इस बात को समझ जाइए। क्योंकि आपका नॉलेज ऐसा है कि आप दूसरों के डाउट को सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे इस बंदे ने ये क्वेश्चन भेजा, सोचो अगर ये क्वेश्चन इसका डाउट है तब तो इसने आपको भेजा ना, यानी ये अच्छा क्वेश्चन है। और अगर ये अच्छा क्वेश्चन है तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, आप खुद सॉल्व करके भेजा करो, यही तो आपके मैथ्स को सुधारेगा। जनरली क्या होता है, बच्चों की आदत ऐसी होती है कि हाँ बस हम डाउट भेज देंगे, ठीक है मेरे भाई, भेजोगे ना तो तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर तुम किसी का डाउट सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होगा। ठीक है, आपको अप्रोच दिखेगा कि हाँ इसको एक मेथड से बनाया जा सकता था, दूसरे से बनाया जा सकता था, तो आप यहाँ पर ये भी काम कर सकते हो कि डाउट ग्रुप में क्वेश्चन भेजो भी और जोड़ो भी। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। डिस्काउंट का प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस शीट और क्लास नोट्स मैं दोनों अपलोड करवा देता हूँ, उसके लिए आप परेशान मत होना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा कल, पता कि कौन सा स्टार्ट होने वाला है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, बहुत ईमानदारी से, बहुत दिल लगाकर हमने आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ाया, एक एक कंसेप्ट हमने आपको क्लियर कराया। इतने क्लासेस जनरली कोई देता नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो आप ही लोग सब कुछ हो। मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करे पड़े उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।